बड़ी खबर अयोध्या से। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी जीत पर अयोध्या में भी जश्न मनाया गया है। राम मंदिर व हनुमानगढ़ी मंदिर पर साधु संतों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए पटाखे जलाए और आए हुए श्रद्धालु पर फूलों की वर्षा करते हुए लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास ने कहा कि जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मिटाया गया, उसी तरह पश्चिम बंगाल में वर्षों से चल रहे बंगाल की सरकार को भी मिटा दिया गया और अब वहां योगी मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और बंगाल में भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। वहीं वरिष्ठ पुजारी राजू दास ने कहा है कि आज बंगाल जीत के खुशी में बंगाल भगवा परचम लहरा रहा है। बंगाल में बंगाल के वासियों ने चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, राष्ट्रवाद को चुना, न तो अपराध को चुना, न तो भ्रष्टाचार को चुना, न तो दंगा को चुना। वहाँ जो बोल रही थी हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा डम्बा डम्बा, वो सारे हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा खत्म हो गया। वहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। अब जो हिंदुत्व का साथ देगा वही देश में राज करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा, जो भगवान भोले के शिवलिंग पे, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। जो वहां पर काली माता, दुर्गा माता को छोड़कर उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। अब तिरंगे के सम्मान के साथ देश चलेगा। जो तिरंगा का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो हिंदू संस्कृति का सम्मान करेगा, वही शासन सत्ता पर बैठ पाएगा। इसके नाते मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं और मैं अपने माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं। पूज्य महाराज जी के द्वारा जिस प्रकार से वहां प्रचार किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा आज वहां पर जो भगवा परचम लहरा रहा है, पूज्य महाराज जी ने रातों दिन एक करके प्रचार किया। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने रातों दिन एक करके वहां प्रचार किया, इसका परिणाम स्वरूप है कि आज हनुमानगढ़ी पर लड्डू वितरित करके, झाल मुड़ी वितरित करके और पटाखे छोड़ के आज विजय उत्सव को हम लोग मना रहे हैं और आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं उन सनातनियों, राष्ट्रभक्तों को कि आप लोगों ने खूब 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 मेहनत की, जिसका परिणाम स्वरूप है हिंदुत्व की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। वहीं पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां पर प्रचार किया गया और अब भगवा परचम लहरा रहा है, सभी ने रातों दिन एक करके प्रचार प्रसार भी किया। इसकी खुशी में आज हम हनुमानगढ़ पर लड्डू के साथ झाला मुड़ी वितरित कर विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। अयोध्या में चुनावी जश्न के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन को निजी बताकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। जमीन पर 2 महीने तक अवैध निर्माण चलता रहा और जब सच्चाई सामने आई तो बुलडोजर ने सब कुछ मिटा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम सो रहा था या कोई अंदर से खेल चल रहा था? ये पूरा मामला रामनगरी अयोध्या थाना कैंट क्षेत्र गैस गोदाम के पास पराग डेयरी के पीछे का है, जहां करीब 6 बीघा नजूल यानी सरकारी जमीन, जिसे एक कथित प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद ने निजी जमीन बताकर बेच डाला। उन पर आरोप है कि जमीन को 22 से ज्यादा लोगों को बेचा गया और लाखों से लेकर करोड़ों रुपए वसूले गए। लेकिन जांच में पीड़ितों की संख्या 35 के करीब बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर करीब 2 महीने तक खुलेआम निर्माण कार्य चलता रहा। लोगों ने नींव डाली, दीवारें खड़ी की, लेकिन नजूल विभाग और राजस्व टीम को इस बात की भनक तक नहीं लगी और जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रशासन भी हरकत में आ गया। बुलडोजर कार्रवाई के तहत कुछ ही घंटों में सारे निर्माण को जमींदोज कर दिया गया, जिससे मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया और इसी बीच कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर सामने आई है। माझा जमतरा की गाटा संख्या 339 है, जो नजूल के खाते में जमीन दर्ज थी।
करीब 22 लोगों द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। पूर्व में भी इनको रोका गया था, नोटिस भी दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इसलिए जो है अब अवैध निर्माण को जो है आज प्रशासन के सहयोग से इसको हटवाया जा रहा है और पुनः चेतावनी दी गई है कि इसमें जो है कोई निर्माण कार्य न करें। इसकी फेंसिंग करा के नजूल संपत्ति की बोर्ड भी इस पर लगाई जाएगी। कल तक सारी चीज़ें सार्वजनिक नोटिस चस्पा कर दी गई थी कि नजूल सरकार की जमीन, इसमें जो है राज्य सरकार का हित निहित है, इसलिए इस पर जो है कोई अतिक्रमण न करें। पहले भी इन लोगों को बताया जा चुका था, राजेश टीम पहले भी आई थी। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ितों का कहना है कि हमें असली कागज दिखाए गए, भरोसा दिलाया गया, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने जेवर बेचे, जिंदगी भर की कमाई इस जमीन में लगा दी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मामले पर राजस्व विभाग का ये कहना है कि सर्वे नायाब के निर्देश पर कार्यवाही की गई और अवैध निर्माण हटाया गया, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि जब 2 महीने तक निर्माण हो रहा था तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा था। आरोपी ताज मोहम्मद फिलहाल फरार है, पुलिस जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े और अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या सिस्टम के अंदर कोई सेटिंग। क्या पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी? फिलहाल अयोध्या में ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि भरोसे और सिस्टम पर उठते कई सवालों पर खड़ा हो चुका है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले